हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 करेंगे, साइंस सब्जेक्ट। इस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड का आप सबको पता होगा किसे कहते हैं, भोजन को कहते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि फूड जो है वो क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर और ये कहाँ से आता है। मेन जो ये चैप्टर है वो बेस्ड है कि ये फूड जो भी हम खाते हैं, एनिमल्स जो खाते हैं, वो आता कहाँ से है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो इसकी डेफिनेशन है फूड की। समथिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट फॉर एनर्जी। समथिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट फॉर एनर्जी, यानी जो भी चीजें, जो भी कुछ हम एनर्जी लेने के लिए खाते हैं। ठीक है, इनमें रूटीन का जो हमारा खाना होता है, फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, या कुछ लोग जो मांस, मीट या अंडे जो कुछ भी खाते हैं, उनसे हमारी बॉडी को क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, हम जो भी डेली रूटीन के जो भी हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने जो भी जैसे ये फूड की डेफिनेशन है, इंग्रेडिएंट्स की है, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से जो है वो ली है। और एनसीईआरटी में मेन जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है, वही हमने जो है वो इस वीडियो के अंदर डाले हैं। तो यहाँ से आप इनकी डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हो और डेफिनेटली अगर ये डेफिनेशन आप लिखोगे अपने एग्जाम के अंदर तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में राइट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम हमारा व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम का नंबर भी डाल देंगे, वहाँ से आप मैसेज करके भी इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड। द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड। इसमें जो है वो हमने साथ में आपको कुछ इमेजेस भी दी हैं हर डेफिनेशन के साथ, ताकि उसको समझने में आपको जो है वो आसानी हो जाए और आपको याद भी रहे। इंग्रेडिएंट्स में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में इंग्रेडिएंट्स को हिंदी में मसाले कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें, जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वहां इंग्रेडिएंट्स का मतलब सिर्फ मसाले नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ मसाले नहीं है, उसके अंदर वो सारी चीजें जो भी हमें भोजन बनाने के लिए जरूरी होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे नॉर्मली मान लीजिए हमें चावल बनाने हैं, तो चावल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पानी भी तो चाहिए ना, तो वो पानी जो है वो भी इंग्रेडिएंट में ही काउंट होगा। ठीक है, जैसे चाय नॉर्मली हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमें चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए और पानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो इंग्रेडिएंट में काउंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ठीक है, और नॉर्मली हम इंग्रेडिएंट जो है वो किसको कहते हैं, मसालों को कहते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स की क्या डेफिनेशन रहेगी, द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड। वो चीजें जिनकी भोजन बनाने में जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक टेबल है जो एनसीईआरटी की बुक से ही ली गई है और इसकी टेबल के अंदर जैसे समझाने के लिए आपको जो है वो कि इडली है, जैसे इडली जो है वो एक फूड आइटम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती है और उसके बाद उनके सोर्स दिए हुए हैं। जैसे राइस है, राइस मीन्स चावल। चावल जो है वो कहाँ से मिलते हैं, हमें पौधों से मिलते हैं, तो इसके सोर्स क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक है, उड़द दाल है, ये भी प्लांट से मिलती है। साल्ट जो होता है वो हमें ओशियन वाटर से मिलता है। ठीक है, समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर, उससे जो है वो नमक निकाला जाता है। और वाटर जो होता है उसके सोर्सेज जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मली अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो रेन वाटर जो है वो भी सोर्स है।
इसके अलावा जो नदियों का पानी है वो भी सोर्स है, ठीक है, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है चिकन कड़ी। चिकन कड़ी में चिकन होता है, चिकन हमें एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल और घी जो होता है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। जैसे ऑयल सरसों का तेल है वो हमें प्लांट से मिलता है, सोयाबीन का तेल है ये हमें प्लांट से मिलता है, और घी जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। उसके बाद खीर। खीर क्या होता है, आपको पता होगा, आपने खाई होगी। खीर जो है वो अपने इंडिया में बहुत फेमस है। मिल्क एनिमल से मिलता है हमें, राइस प्लांट से, और शुगर जो है वो भी हमें प्लांट से मिलती है, शुगर कैन से, ठीक है, गन्ने से मिलती है शुगर। तो इस तरह से जो है वो इस चैप्टर में टेबल आ सकती है आपके एग्जाम में। ये इसी चैप्टर से ली गई है एनसीईआरटी की बुक से। तो आपको इसको ध्यान से जो है वो देखना है कि कौन कौन से सोर्सेज जो है वो होते हैं अलग अलग चीजों के। कुछ भी पूछा जा सकता है इस टेबल से रिलेटेड एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स जो है वो हम खा सकते हैं, यानी प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं जो एडिबल होते हैं। प्लांट्स के देखिए मेन जो पार्ट होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो रूट और एक शूट, ठीक है, RWOT रूट और SHWOT शूट। ये होता क्या है, रूट जो होता है वो जमीन के नीचे का भाग होता है जो जमीन के अंदर रहता है, जिनको हम जड़ें कहते हैं नॉर्मली, और ऊपर का जो भाग होता है जमीन से ऊपर का भाग उसे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। और इसके अलावा स्टेम भी होता है, फ्लावर होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, ये सब भी पार्ट्स होते हैं। और प्लांट्स के जो है वो हर एक पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम खा सकते हैं। एक ही प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स को जो है वो यूज किया जाता है एज फूड। जैसे कॉलीफ्लावर है, गोभी का फूल है, ठीक है, उसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे सब्जियां हैं या फ्रूट्स है वो हम खाते ही हैं नॉर्मली। और इसके अलावा रूट जो होती है, जैसे कैरेट है, रेडिश है, ये जो है वो रूट होती है। पोटैटो है, ये जड़े जो जमीन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें उगती है ये, उसको भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और स्टेम जो तना होता है वो भी हम खाते हैं, सरसों का तना होता है उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का साग नाम सुना होगा आपने, उसमें सरसों के तने का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लांट्स के जो जो पार्ट्स जिनको हम खा सकते हैं उनको हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। एडिबल्स मीन जो खाने योग्य हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्प्राउटेड सीड्स। इस चैप्टर का जो है वो एक मेन टॉपिक है ये स्प्राउटेड सीड्स। व्हेन ए वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन फ्रॉम सीड्स। ये थोड़ा सा कट हो गया है, मे जो है वो इसमें कंप्लीटली नहीं दिख रहा है। इसमें आप राइट करते टाइम जो है वो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मे है, MAY। व्हेन ए वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन फ्रॉम सीड्स, कि जो भी बीज होते हैं उनको अंकुरित किया जाता है। स्प्राउटेड का मीन होता है अंकुरित बीज, ठीक है। जब वो स्प्राउट होते हैं तो उनसे एक पौधा बाहर निकलता है, एक वाइट, स्टार्टिंग में एक वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, उससे प्लांट बनता है। अगर हम उसको जमीन में दबा देंगे मिट्टी में एक प्रॉपर डेप्थ के साथ, तो उसमें से जो है वो प्लांट जो है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो उसको हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक्टिविटी है ये इस चैप्टर में एक, कि हम कैसे घर में जो है वो स्प्राउट सीड्स को जो है वो स्प्राउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग को ग्रीन ग्राम कहते हैं और चना जो होता है वो ग्राम होता है। और इसको जो है हमें क्या करना है, कुछ बीज लेने हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद पुट देम इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर। इनको हमें एक कंटेनर में रखना है पानी में भिगो के कम से कम 1 दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली। उसके बाद पानी को बाहर निकाल देना है, बीजों को अलग रख लेना है। रैप देम इन ए वेट क्लॉथ फॉर ए डे।
इनको एक गीले कपड़े के अंदर लपेट कर और हमें एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो सीड जो है वो स्प्राउट हो चुके हैं, यानी उनसे जो है वो एक वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकल आया है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हर्बीवोर्स। ये डेफिनेशंस है, 3 ही डेफिनेशन है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी बुक में जो दी गई है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनको आपको जरूर अच्छे से याद करना है विद एग्जाम्पल। तो हर्बीवोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द ऑर्गेनिज्म विच आर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, द ऑर्गेनिजम्स विच आर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो जीव जो सिर्फ खाने में पौधे या पौधों से जो बनी चीजें होती है, यानी उनके पार्ट्स होते हैं, वो सिर्फ खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें कहा जाता है शाकाहारी, ठीक है, जो सिर्फ पौधों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो काऊ, बुफेलो, डियर, ये भी जो है वो इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये अपने खाने में सिर्फ पौधों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कार्निवोर्स, एनिमल्स विच आर ईट ओनली मीट, मीट मांस जो खाते हैं सिर्फ, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। हिंदी में इनको कहा जाता है मांसाहारी जीव। तो कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, लायन, टाइगर, ठीक है, ये टॉप कार्निवोर्स में आते हैं। वल्चर, काइट, ये ईगल, ये जो है स्नैक, ये सारे क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने फूड में सिर्फ मांस मीट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट ओमनिवोर्स, एनिमल्स विच आर ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट, एनिमल्स विच आर ईट बोथ प्लांट एंड मीट, ये वो जानवर होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं, ये दोनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी जीव। ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ह्यूमन बींग्स यानी जो इंसान होते हैं वो भी किस में आते हैं, ओमनिवोर्स में आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे इंसान जो है वो मीट खाते हों, ठीक है, जरूरी नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक अकेले इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो मानव प्रजाति है, यानी जो ह्यूमन बींग्स है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में दोनों तरह के होते हैं, जो मांस भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, इसलिए इनको ओमनिवोर्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रैट, कैट, डॉग, ये भी किस में आते हैं, ओमनिवोर्स में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ये भी हम कवर कर लेंगे ताकि आपको जो है वो इनको याद करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या सभी लिविंग बींग्स जो सजीव होते हैं उनको भोजन की जरूरत होती है। ये ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो यस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, 4th या 5th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग बींग्स है उनका ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, ये कि उनको भोजन की जरूरत होती है, ठीक है, वो उनको भोजन की जरूरत होती है। अगर वो भोजन नहीं खाएंगे तो वो अब उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो डेली रूटीन के काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो बीमार पड़ जाएंगे, और अगर काफी लंबे टाइम तक भोजन ना किया जाए तो हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए भोजन जो है वो बहुत जरूरी होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था अभी, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैचअप, मैच द आइटम, इसमें हमें मैच करना है कॉलम ए को बी के साथ। फर्स्ट जो है वो है हमारा मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सारे क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसका लास्ट वाला हो जाएगा आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स।
स्पिनैक, कॉलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनैक क्या होता है? पालक को कहते हैं। कॉलीफ्लावर गोभी होती है, कैरेट गाजर होती है। ये सारे क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सारे क्या है? वेजिटेबल्स है। सॉरी, प्लांट प्रोडक्ट इसमें ऑप्शन नहीं है। ये सारी क्या है? वेजिटेबल्स हैं। इसका हो जाएगा थर्ड। लायंस एंड टाइगर्स, इसका क्या हो जाएगा? ईट अदर एनिमल्स, फर्स्ट वाला। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको सबको। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है? वेजिटेबल सॉरी एनिमल प्रोडक्ट है। स्पिनैक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये वेजिटेबल है। लायंस एंड टाइगर्स क्या है? ये ईट अदर एनिमल्स। और हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फिलअप, लास्ट क्वेश्चन है ये। टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर जो है उसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है, उसको हम कहेंगे कार्निवोर्स। ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इनमें से ही चूज करना है हमें। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड। तो इसका क्या आ जाएगा कि हिरन जो होता है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हर्बीवोर कहेंगे। पैरेट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, पैरेट क्या खाता है? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, यानी ये हर्बीवोर्स है। द डैश दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कि बकरी से, गाय से या भैंस से हमें क्या चीज मिलती है जिसे हम पीते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? मिल्क। ठीक है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, गन्ने से हमें शुगर मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा आज 6th चैप्टर था, सॉरी 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आप लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए या मत कीजिए, अगर पसंद नहीं आई है तो, लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसे आगे, ताकि सभी बच्चों तक जो है वो ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। ठीक है, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।